उसको दे दिया, उसको दे दिया तो 2 मिनट रुक, मैं बताऊंगा तेने किस्त दे दिया, रुक। को 4-5 पुलिस वाले देखा दे दन होगा तना सटाप में गिरेंगे लग मेरे पर जो आखिरी प्रेशर बनाया है। मैं बता नहीं सकता अब तक को सोने कड़े पहरे को सोने चैन पहरे जो कर बढ़िया जो कर अपना ठड्डे बालकन लेकर आ रहा तू पीछे ना देवा ना बोला तू 2 मिनट रख मैं बताता हूँ तने वहां मैंने खर्च करते लो बोला बोला भाई 5 रुपये सैकड़े पे है या माँ भाई मैं कितने दूँ आ रहा 5 रुपये सैकड़े का फोन आवा है हेड कांस्टेबल नीलम का सदर थाने तक कंप्लेंट आ रही है अपने इसका पैसे लेन देना आपकी जान तमान की धमकी मैडम जी मैं जांच करो मेरी तो इस बात हुई भी 1 महीना हो गया दोबारा था जब उसकी हरासमेंट बढ़ गई बोला भाई पैसे करा दे मन ने उसका ₹1,00,000 और पकड़वा दिए 3 लाख लिए थे और 3,10,000 जाते और महीना भी नहीं हुआ पैसे को 10,000 रुपये ब्याज मैंने दे भी दिए फेट लिए इसके साथ 2-4 रहते हैं दामड़ वामड़ साइड के बोले न्यू कर दे जिसने तू बचोलिया लेकर आया मतलब बचोलिया ₹10 दूंगा भाई मैं तेरा तना अगर मेरे पर भरोसा होता तू मेरे तो लेता अगर तू बचोलिया लेकर आ गया तो बचोलिया तो पैसे दे दिए एंड कांस्टेबल बलजीत आता है मेरे तो जबरन बदसलूकी करता है और ऐसे बोले कि थाने में ऐसे लिखे कि तूने 4 लाख रुपए लिए थे और तूने 2 दे दिए और 2 रहने में हम बोला भाई ब्याज भी लेवांगे सारे काम करेंगे तू थे आया ही हमारा है हम तो तेरी घने दिन के बाट में थे। नमस्कार, इस वक्त कलाउड़ गांव में हम बैठे हैं और मेरे साथ ये जो शख्स बैठा है इसकी ये पुलिस की जाति का शिकार हुआ है। पैसे का आपसी लेन देन का मामला था, लेकिन 2 पुलिस कर्मचारियों के ऊपर इसने बड़े गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। इसके साथ जो जाति जो है वो ही है, वो सारी बातचीत ये खुद बताएगा कि इसके साथ क्या हुआ, किसका टेलीफोन आया, किस थाने से फोन आया और क्या इसके साथ हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है भाई। सचिन। कहाँ रहते हो आप? मैं गांव में रहता हूँ, गांव घुमाना गाँव। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ? ये जो पैसे का लेन देन था, पुलिस कर्मचारियों ने आपके साथ जो ज्यादती करी, ये क्या मामला था? पूरा शुरू से बताओ। ये शुरू से मामला ऐसे था भाई साहब जैसे मैं बरान कई बार प्रॉपर्टी का काम करता हूँ तो कलाउड़ भी आना जाना है अपना कलाउड़ भी बहुत मित्र हैं तो कलाउड़ एक अमित नाम का शख्स था उसकी गला जुगर मेरी आय जाई बढ़िया होगी आना जाना दोस्ती होगी कितने मिलते फिरते जुगर बातचीत पूरी होगी वो आता जाता तब मैंने बीच में वह पैसे जरूरत पड़ गई तब मैंने पीछे जरूरत पड़ गई तब मैंने उस भाई तक कही माँ भाई कमर पिए करवा दे मका जरूरत सी पड़ रही है फिर मैंने न्यू भी सोची माँ भाई तू कितना लिया होगा रुपये भाई माँ रहन दिए बोला ना भाई जो कर अपने दो रहा है बोला भाई 10-15 लाख रुपये अपने दो रहा है कोई दिक्कत को ना बोला अपनी बतेरी चाल पा गया बोला पर जब तू भाई दुखी है ना तो भाई की जरूर करवाऊंगा माँ चल कोई ना करवा दे भाई कल आवड़े वो लो बोला 2-3 दिन तक तो उसने मैं बकाया रहा बोला आज पेमेंट आओगी माँ ठीक है माँ भाई मैंने जुबान कर रखी मैंने पीछे दे दी है लो बोला ठीक है पेमेंट आ गई उसकी शाम ने मका भाई पेमेंट दे दे मका मैंने दे रहे पहले तो हुई थी बात हाथ उधारी की मका ठीक से पेमेंट जो कर उसने मेरे ते दी वह मैंने खर्च करते लो बोला बोला भाई 5 रुपये सैकड़े पे है या माँ भाई मैं कितने दूँ आ रहा 5 रुपये सैकड़े काका लो बोला भाई चाहता है 5 रुपये सैकड़े पे देने पड़ेंगे यार ना तो घर पंचायत करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा घर के डरते मना आबर दी माँ चल कोई ना मैं फंस रहा था लेनदारी ज्यादा हो रही थी मैंने ले लिया ठीक है मैं चल बेहतर को तेरे 5 का ब्याज दूंगा शाम ने मेरे दूर फोन आ गया बोला भाई तू कर ₹1,00,000 उल्टे गिर दे खाते में मगा भाई मन तो बरते लो बोला भाई कम्मा कर भाई मगा भाई मन को लो बोला भाई कितने तो लिया दिया हमने नहीं बेरा ₹1,00,000 खाता नंबर भेजू हूँ और उड़ा जाकर गिर का आइए मैं चला गया कलाउड़े हनुमान मंदिर के पास वो आदमी मैंने मिल गया बोले बोला भाई ऐसे ऐसे पैसे देने हम हाँ देने बोला भाई अकाउंट नंबर ले इसमें डाल दे मैं डाल आया हम कोई ना ठीक है ऑनलाइन डाल दिया? ऑनलाइन डाल दिया मैंने ₹1,00,000 उसके फिर उसका क्या हो गया 2-4-5 दिन बाद फिर दोबारा तो फोन पे फोन करने लग गया कभी तो मैंने पास में बिठा लिए मेरे दोरा रिकॉर्डिंग छुटवा हुआ है कि बोले मेरे पास रिकॉर्डिंग छोड़ देना था घर पर जाऊंगा तेरे घर पर जाऊंगा मेरे दोरा कभी 4.5 की 5 की 4 की ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग छटवा हुआ है विद इंटरेस्ट लगा के कि कल ना भाई मैंने तू रिपोर्ट सपोर्ट देने लग गया ना मेरी 1% है तो बोला भाई मेरा फाइनेंस का ना बच जाएगा मैं चलो कोई ना ठीक है भाई पर परेशानी इतना था कि मैं फिर घर क्या गया जाने के डर में उसमें था मना करना पड़ा मैं करा लिया भाई कब मैं करा लिया उड़ज रहा हूँ यारी दोस्त थे जो थे उन तक बताने का नहीं था काल ने भी मेरे तन उगाड़ बकते कि भाई तना मारते न पीछे जुरती था मारता क्या तना बताई ठीक है मारता बताता हम देते तने मका जगह जगह था मका जांच पट्टा की मका अच्छा दीप तक 20-40-50 हज़ार रुपये ऊपर चले जाओ माँ मैं दे दूंगा मैं ठीक है 10 दिन बाद दोबारा था जब उसकी हरासमेंट बढ़ गई बोला भाई पैसे करा दे
मन ने उस 1,00,000 और पकड़वा दिए कैश। कैश ₹1,00,000। हाँ, मैं कैश ले जा भाई, तू 10-15 दिन पाछे फिर दे दिए। फिर वो लेके आया एक आदमी ने, बोला भाई वो उसने लेके आया, बोला बोला भाई इतना इस आदमी को ना, वो बड़ी आदमी है, तेरे सारे पीछे देगा, इसी कोई बात को ना, तेरे सारे पीछे देगा वो छोरा। दुखी सकी तो भाई सब चलते रहे हैं। माँ चल को ना ठीक है। वो बोला भाई मन ना इस दौरे लेने थे भाई पीछे मेरे इस माँ में, बोला उसके कपड़े की लत्ते जूते की दुकान है, बोला भाई रोज लत्ते उठा ले जा, हन उठा ले जा, बोला मेरे देता नहीं, बोला भाई कती सा काम कर रहा है। माँ कोई ना, मन ना इस दौरा फोन, इसका 20 तारीख ने मेरे पास फोन आया, माँ भाई कल आ जाना, पैसे दूंगा उसको। लो बोला ठीक है भाई आ जाओ, बोला ना तू दे दिए कोई दिक्कत को ना। मैं ठीक है जी। मन ने उस भाई तो पकड़ा दिए, उस भाई ने अपने कर लिए। ईब के करे इसका, इस मेरे पास 25 तारीख को इसका फोन आता है। कपड़े जूते वाले थे, कितने पैसे दिए थे? कपड़े जूते वाले थे, मैंने इसके पूरे 1,00,000 कर दिए। ₹1,00,000 और मतलब हाँ। 3,00,000 जा लिए उसका तेरे तो दौरे। कर उसका कपड़े जूते का भी, और उस दौरे था 5 कर दिए 10 कर दिए, उसके पास ही रहता था ये। अच्छा हाँ, ठीक है। उसके उसने मेरे को दिखाई, बोला देख भाई इतने पैसे। तब मैंने कह दी, 10 आदमी और बैठे थे, माँ भाई काल ना करियो, तन्ना अगर कुछ कहता माँ भाई 10 आदमी आगे बीच में पीछे दूंगा मैं। तो 10 आदमी और थे, तो 10 आदमी आगे बेचारा मैंने रुपये पकड़ा दिए, रुपये आगे और रुपये आगे। तो मैं कहा चल कोई ना भाई ठीक है। 25 तारीख को इसका मेरे पास फोन आता है, बोला भाई पैसे मैं ले गया था तो पैसे मेरे तय देने पड़ेंगे। अरे मगा काका मैं रिकॉर्डिंग ले रहा, तू आदमी ने मेरे बाण लेकर आ रहा, जिसने तू बचोलिया लेकर आ रहा, मतलब बचोलिया 1000 दूंगा भाई मैं तेरा। तना अगर मेरे पर भरोसा होता तू मेरे तो लेता, अगर तू बचोलिया लेकर आ गया तो बचोलिया तो पैसे दे दिए, उसमें तो कोई रोल ही नहीं। मैं तू बचोलिया तो मांगे भाई। ऐसे करते करते बोलिया घर आ जाएंगे, पंचायत जाएंगे यार, बोलिया फेंट लिए इसके साथ 2-4 रहते हैं दामड़ वामड़ साइड के, बोलिया न्यू कर दें मैं कोई ना माँ भाई ठीक है। फिर मैं जगह जगह था जो मानसा के थ्रू मैसेज छटवाता, खुद कौन फोन मैसेज नहीं करता मैं, इसके पास करता नहीं। मेरे पास 30 तारीख ना फोन आया है हेड कांस्टेबल नीलम का सदर थाने पे, ठीक है, कि आपके खिलाफ आप कंप्लेंट आ रही है, आपने इसका पैसे लेन देना, आपकी जान तमान की धमकी। मैडम जी मैं जांच करो मेरी, तो इस बात हुई भी 1 महीना हो गया, मेरी कॉल डिटेल से चेक कर लो। बोली कोई नहीं थाने में आना पड़ेगा। मुझे थाने में आना पड़ेगा। फिर मेरे में तो कोई बुराई नहीं थी, मैं तो उस दिन भी कहा माँ भी आ रहे हैं घंटे में, बोलिया नहीं आज तो मत आओ संडे है, मंडे को आ जाओ। मैं ठीक है मैं आ गया, मैं चले गया भाई थाने में। उड़ जाके मेरे तो बोलिए कि कहा करे कि लेनदारी का बाजार है ये। हम मैडम जी बात सुनो, लेनदेरी का बाजार है, मेरी मैंने पैसे ले रखे कलाउड, मेरे पास प्रूफ है। मेरी शिकायत होगी तो कलाउड चौकी में होगी, IMT थाने में होगी, और पैसे का लेन देन सिविल का है, चाहे मेरे खिलाफ ये कोर्ट केस करे। आपका काम है जानता मारने की धमकी देने का, आप उस पर जांच करो ठीक है। लेवली ना ठीक से कोई ना, मैं मेरी कॉल डिटेल चेक कर लो और कर दो जो आपने ठीक लगा, कानूनी कार्रवाई होगी, मैं उसने भुगतने के लिए तैयार हूँ। उसके खिलाफ तो मेरे खिलाफ कोई सबूत था नहीं। लोग कल आ जाना समझौता कर लेना, आप कल आना। मैडम मतलब हेड कांस्टेबल कह रही समझौता कर, हाँ समझौता कर लेना। मैं ठीक है, मैं अगले दिन उसको लेके चला गया, जिसको मैंने पैसे दे रखे थे, वो चला गया थाने में मेरे साथ। उसने जाकर ऐसे बोल दिया कि इसके पैसे आ गए सारे, मेरे पैसे इसने देने थे, मेरे को ले गया था, मैंने अपने पैसे अपने काट लिए, और मेरे पास भी प्रूफ है जो मैंने इसको पैसे दे रखे हैं। मतलब बेचोले लेकर चले गए? मैं बेचोले ने ले चला, मेरे में तो कोरोला नहीं थी भाई। बेचोला कौन था, किसका कौन है? बेचोला मेरे रिश्तेदार है, खेड़ी गांव का है, खेड़ी साध का। हाँ खेड़ी साध का। ठीक है, तो मैं उसने ले गया, मैंने उसने दे दिया, अगले ने अपने रख लिए। जब बेचोलिया जिसने लेकर था मैं उसने लेकर चला, वो मेरे के ले गया, बोला भाई मैं स्टैंड लूंगा, किसी बात करे कोई झूठ थोड़ी है, बोला साफ आदमी, हाँ बोला ले आएंगे, वो ले गया। फिर एंड कांस्टेबल बलजीत आता है थाने में मेरे तो जबरन बदसलूकी करता है। मैं हेड कांस्टेबल नीलम के पास बार बार फोन करता हूँ, मैडम जी आ जाओ, बोला कोई रेलवे रोड के साइड कोई लड़की किडनैप होगी, मैं उड़ा जा रही हूँ, ये जा रही हूँ। मैंने कोई 4-5 फोन करे, मेरे पास कॉल डिटेल है और प्रूफ है मेरे पास है, ठीक है। मेरे साथ बदसलूकी करी, और ऐसे बोले कि थाने में ऐसे लिख कि तूने 4 लाख रुपए लिए थे और तूने 2 दे दिए और 2 रहने में। सर मैं थाने में क्यों लिखो, ये किसने लिखवाया? हेड कांस्टेबल बलजीत ने। मैं सर कोर्ट में लिखवाओ, पैसे लिखवाने आते हैं, सिविल मैटर है, ठीक है। बोले ना 2.5 लाख मेरे तो अपना पेन दे गए पन्ने पर, मेरी राइटिंग में लिखवा कर साइन करवा लिए। ये किसने करवाए? हेड कांस्टेबल बलजीत ने करवा लिया। मैं ठीक है जी कोई नहीं, आपने जैसा कराया मैं ठीक है। मैं आ गया, मैंने जो उड़े थाने में बदसलूकी हुई, मारपीट भी हुई?
मारपीट जी जो कर 4-5 जने ऐसे घेर रखे थे, कोई इस बल खींचा था, कोई इस बल खींचा था, को 4-5 जने थे थाने में, को 4-5 पुलिस वाले थे, कदे तनु का तना सटाप में गिरेंगे लक मेरे पर जो कर आखिरी प्रेशर बनाया है, मैं बता नहीं सकता आप तय मां आ गया मैंने 1-2 यार प्यारा था बताइए मैंने जो कर अच्छा एक बात बताओ, जब आपके साथ ये हो रहा था तो जो ये जिस पे पैसे लेने हैं, जो अमित था जिसको पैसे लेने देना था आपका, हाँ। ये वही था? ये वही थाने में था और इसके साथ भी 2 थे, जो इसके साथ जो इसके 2 दोस्त नहीं थे, मैं भी आपके साथ थाने में हाँ, बदसलूकी? वे भी बात चलो की बुंडी आडी नजरा देखना, को सोने कड़े पहरे, को सोने चैन पहरे, जो कर बढ़िया जो कर अपना ठड्डे बालकान लेकर आ रहा, मैं चलो कोई ना उनने भी मतलब हाथापाई करी आपके साथ? हाथापाई नहीं करी वे तो मेरे तनु कहते चाहे पीछे दे दिया ना दे जुकर कोई बात तक होने मां देन जाना था हम लेन भी जाना हाँ ठीक है। माँ जी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। माँ आ गया माँ का घर रोन मतलब थाने में तुम्हें पैसे लिखवा लिए उन्होंने, पैसे लिखवा फिर खंदा दिया तुम? हाँ मैं खंदा दिया ले तू जा 5 तारीख ना ये 5 तारीख ना पैसे लेगा ये थाने में। ठीक है। माँ जी ठीक है मैं घर नहीं गया मन 3 दिन हो गए हमारे इन पर इन लगड़ू जो यार प्यार दोस्त थे वो मेरे दोरा फोन करा भाई कोडबा होगा मन ना रो पीट कर अपने भाईचारे में फूक दी बात सब ने मेरे तक गाली बक्की बोले अरे तू मारते ना बता देता तू इतना हरासमेंट हो रहा तू तेरा कुछ हो जाता तेरा भाई तू एक लाख छोरा बोले हम किसका बढ़ते भाई माँ भाई बीमा फंसा रहा माँ भाई मैंने तो घर भी ना बता ली क्योंकि घराड़े अकेला लड़का हूँ माँ बाप है बीमार रहा है माँ किसी ने कुछ सोच ली ना मैं कहा भाई इससे बढ़िया था मैं ये सोच लूँ लो बोला कुछ नहीं सोचनी भले तेरे दौरे के प्रूफ है माँ मेरे दौरे कुछ प्रूफ नहीं है लो बोला तू डट जा 5 तारीख ना इनकी फोन आऊगा तेरे दौरे कॉल आओगी माँ ठीक है जी कॉल आओगी मेरे पास 5 तारीख को कॉल आती है अमित की ठीक है। मैंने नहीं उठाई तो जो मेरे साथ बैठे थे बोला भाई तू चोर बात जगह फोन उठा फोन कर रहे मैंने फोन करया अमित ने बोला भाई पीछे दिन कोड़ बाव गाड़े मैं कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है मैंने पैसे दे दिए आड़े की कोई जगह बताई उनने कड़े ना कुछ नहीं मैं समझ गया फिर पीछे तो सुना मैंने हेड कांस्टेबल बलजीत आवाज सुनता मैं उसका ही प्रूफ ले रहा हूँ आवाज भी जांच कराऊंगा चाहे अगर जज उठ पाई तो लो बोले क्या कहा करे बोले मेरे तक करा बात मेरे तक करा फिर अमित का मेरे पास फोन आता है उस नंबर पे बोला अरे जब तेरे तक कही थी वो तो मैं रिकॉर्डिंग चलाऊंगा आप सुना दूंगा आप सब ने बोला अरे हमने तेरे तक कही थी जब पीछे देगा जब तेरे तक परसों लिखवाई थे तेरा हिंदी में बात समझ ना आई के ये ना आई वो माँ सर में माँ जीवन तो पहले मैं उसका नाम पूछते गया मैं ये बार नाम ही बता दिया आवाज तो मैंने पहचान ली थी और आवाज तो पुलिस वाला लग रहा था ये तो सब ने सुनाएंगे जब सब ने पता चल जाएगा। लो बोलिया ना मैं आप करके बात करूं और बोला तू आप ना छोड़ मेरे साथ बदसलूकी माँ आप करके बात करने लग रहा और बोला उसने लेगा आड़ा अगर इसके रुपये दे जा जब तेरे तनु गई थी तू पीछे इस तो देगा मां सर सिविल का मैटर है पैसे का क्या मैटर आ गया थाने का ठीक है बोला ना आड़ा और फिर लो बोला तू पीछे ना देवा ना बोला तू 2 मिनट रख मैं बताता हूँ तने और उसके बाद फिर मैं तो भाई साहब अपना मर्थंक है बाज का मैंने तो अपना कोर्ट पकड़ा कोर्ट उनके खिलाफ मैंने अपने शिकायत दर्ज करवाई एसपी ऑफिस पे मैंने शिकायत दर्ज कर दी है डीजीपी को मैंने मेल कर दी और डीजीपी को अब लेटर लिख रहा हूँ और जो कैसेट में प्रूफ है वो प्रूफ विद प्रूफ और मंडे को या ट्यूसडे को हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दूंगा। मेरी जो गलती होगी वो मैंने बेरा पाटेगी और जो उनकी जो गलती होगी मैं चाहूँ सिस्टम उन्हें जरूर सबक सका हमने न्याय चाहिए बस। अच्छा जो रिकॉर्डिंग आपके पास वो सुनाओ एक बार दर्शकों को, जो रिकॉर्डिंग है वो सुनाओ। हेलो 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 हाँ भाई किसने दे दिए इतने रुपये? वो आप कौन बोल रहे हो? वो तो छोड़ उस दिन तू लग के गया था जब मैं तेरे तन्यू कही थी तेरे तक कितने किस्तें देने हैं तेरे तन्यू कही तेरे हिस्सा दे दिए। आप कौन बोल रहे हो? अरे आपने छोड़ तेरे एक बात बताओ तेरे समझ में नहीं आई थी फिर आप बोल कौन रहे हो? मैं ये तो पूछने लग रहा हूँ। तब मैंने सिर्फ यूं पूछी है तेने उससे दिए तू उससे बात में फिर मोड़ तोड़े आ गया ना तू। हाँ हाँ मैंने उसको दे दिए पैसे और पैसे नहीं है मेरे पास है। उसको कर उसने ले गए 78 रुपये दे जाए डाकर कि दे जाऊंगा आगे उसको दे दिया तू 2 मिनट रुक मैं बताऊंगा तेने किसने दे दिया रुक। ये आवाज किसकी है? ये आवाज सर हेड कांस्टेबल बलजीत की है जो सदर थाने में। हाँ ये जहाँ तक आवाज याद है ना जहाँ तक मेरे को याद है ये उन्हीं की है और ये सर मैं तो चर्चा ही उनकी हो चाहे किसी और की भी हो वहां पे 3-4 जने पुलिस खड़े थे ये तो जांच होगी जब पता चल जाएगी ये किसकी है। अब मैं तो इसकी पूरी आखिरी तय तक जांच करवाऊंगा सर मन तो न्याय चाहिए।
अच्छा, अब आपने कल एसपी को शिकायत दे दी हाँ, कल एसपी को मैंने शिकायत दे दी, और डीजीपी को मेल कर दी। डीजीपी को मेल अच्छा, कर आपने बताया कि 1 लाख रुपए आपने उसको ऑनलाइन ट्रांसफर हाँ, करे, 3 लाख रुपए आपने कैश लिए थे, दी। हाँ, फिर उसने 5 रुपए सैकड़े का ब्याज लगा दिया आपके ऊपर, हाँ। फिर 1 लाख आपने ऑनलाइन दे जब दिए। मैंने 1 लाख मैंने कर दिए ना, तो मैं वो उसका फोन आया, बोला भाई या पेमेंट और करा दे। माँ ठीक है माँ भाई करा दूंगा, मगर यार जब ब्याज देने लग रहा है यार, ब्याज ले ले यार। लो बोला भाई ब्याज भी लेवांगे, सारे काम करेंगे, तू थे आया ही हमारा है, हम तो तेरी घने दिन की बाट में थे। ये बात किसने कही? ये बात मेरे तो अमित ने कही है। अमित ने कही। और लो बोला मार दो रहा बैठे आ बोले ना तो घरा बताऊंगे, जो जो मेरे तो वो फोन पे कहता कि मेरे पास ये रिकॉर्डिंग भेजे, मैंने वो भी रिकॉर्डिंग भेजी उसके पास से, मतलब और फिर मेरे से कटवा दी वो रिकॉर्डिंग और अपने पास रख ली। मतलब दबाव में ये सारी पूरा दबाव में, मैंने तो जी घर क्या गया उसमें आगे दबाव में आगे ये काम कराया है। और करीब ब्याज समेत लगभग कितने पैसे वापस दे दिए थे? ब्याज समेत लगभग उसके पास जी 3,10,000 रुपए जा चुके हैं। 3 लाख लिए थे और 3,10,000 जा। और महीना भी नहीं हुआ पैसे को, 10,000 रुपए ब्याज मैंने दे भी दिए। अच्छा, 1 महीने से पहले के बीच की सारी बात। हाँ, 1 महीने तो पहले बीच में जा रही है पेमेंट। तो ये है, क्या नाम था आपका? सचिन। सचिन, ये सचिन नाम है इनका, और किस तरीके से इसको ब्याज के चंगुल में फंसाया गया और किस तरीके से फाइनेंसरों का और पुलिस की मिलीभगत जो है इस मामले में सामने आई। सदर थाना के 2 पुलिस कर्मचारी, एक महिला पुलिस कर्मचारी हेड कांस्टेबल नीलम का नाम इन्होंने बताया, जिनका इनके पास टेलीफोन आया, और उसके अलावा एक हेड कांस्टेबल बलजीत जिसका ये नाम ले रहे हैं। इसके अलावा 3-4 पुलिस कर्मचारी और थे जो इसके साथ वहां बदसलूकी की गई, जो इसने बताई है, और टेलीफोन पर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों ने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छा, एक बात, आपके ऊपर अब कोई प्रेशर बढ़ाने के लिए कोई दबाव किस? हाँ जी, अभी तो कल के बाद तो जो कर उनके पास बात तो पूछ गई कि इसने ऐसे ऐसे स्टेप उठा लिया, तो मन तो उस कल के बाद तो मेरे पास उनका कोई फोन। अच्छा, हेड कांस्टेबल जो नीलम थी उसका टेलीफोन थाने के नंबर से आया था या कैसे आया था? ये थाने नंबर तो आ रहा है जी, दिखाओ एक बार। देखो। जो हेड कांस्टेबल नीलम ने इसको टेलीफोन किया था वो मैंने नंबर शिकायत में लिख भी रखा है, देखो सर, ये रहा, ये थाने का नंबर है, ये सारी डिटेल्स है, ये थाने का नंबर है, ये 82-220-18 पूरा 100। तो ये हेड कांस्टेबल नीलम ने जिस नंबर से टेलीफोन किया था, ये नंबर जो है सदर थाने का नंबर जो है वो है। तो अब टेलीफोन इस नंबर से आया था, कोई शिकायत उनके पास थी नहीं थी, क्या है वो बातें तो वो अपना पक्ष रखेंगे तब पता चलेगी। शिकायत जी 3 लाख की, अगले दिन लिखवा लिए मेरे 4 लाख रुपये। 2 ही शिकायत चेंज हो रही है, मदन को ना जांच बैठाओ। शिकायत उसने मेरे खिलाफ 3 लाख रुपए की दी, वो फर्राई पाओगा जो मेरे खिलाफ शिकायत दे रखी है थाने में, सेब पाओगा, और वो भी सेब पाओगा जिसमें मेरे खिलाफ मेरे की गले 4 लाख लगकर 2 लाख की लेनदारी लिखवा दी। 2 शिकायत तो 2 डाल की चेंज होगी ना, हर दिन अलग अलग। मदन को जी जांच हो बढ़िया डाला, और आखिर ही लड़ूंगा, और जिस दिन लड़ाई खत्म हो जाएगी ना जी, उधर तक फिर अपना चला जाऊंगा, अपना बात खत्म जी, यह है बस। पर लड़ाई कती आखिर ही लड़ूंगा। मैं तो चाहूँ जिसने भी मैं सही लागू ना वो भाई मेरा साथ दो आगे, मन कती आखिर ही लड़ाई लड़नी है इस चीज की। ठीक है, तो ये सचिन है, सचिन ने जो कहा वो आपने सुना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।